पाकिस्तान और तालिबान के बीच का तनाव अब खुलकर सामने आ गया। तालिबान ने पाकिस्तान की एक चौकी पर कब्जा कर लिया और बंदूकों के साथ डांस करते हुए वीडियो वायरल कर दिया। ये घटना खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिले की है। दरअसल घटना 28 दिसंबर की बताई जा रही है। तालिबान समर्थित तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने दावा किया कि उनके लड़ाकों ने बाजौर जिले में पाकिस्तान की सेना की चौकी पर हमला कर दिया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान का झंडा हटाकर टीटीपी का झंडा फहरा दिया। इस घटना के बाद जो वीडियो सामने आया उसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। वीडियो में तालिबानी लड़ाके चौकी पर खड़े होकर डांस करते दिख रहे हैं और उनके हाथों में बंदूकें लहराते हुई देखी जा सकती है। पाकिस्तान एक ऐसे दौराहे से जहां पे हम पराई जंग लड़ते रहे। आपने ख्वारिज का तो दे दिया, आप ये बताइए हाँ। कितने जवान शहीद हुए? जी बिल्कुल, ये मैं इसी आपके उसमें नहीं है। जी हाँ, मैं बिल्कुल इसी चीज पे आ रहा था आपको तो कि हमने कितनी बताना चाहिए कितनी कुर्बानियां दी हैं हमने। जी कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है और आए दिन जो ये ख्वारिज हैं या दहशतगर्दी जो पाकिस्तान के गिर्द मंडलाई जाती है, प्लानिंग से की जाती है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाता है बैनुल-अक़वामी तौर पर बाज़ाब्ता एक पूरी प्रोग्रामिंग के तहत, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है उस सियासी अदम इस्तेहकाम से निकले, मईशत का एक बड़ा अहम मुल्क बने और इसके अलावा यहाँ CPEC जैसे अहम तरीन प्रोजेक्ट जो हैं वो कामयाब हों। तो ज़ाहिर है ये जो ताकतें हैं वो ताकतें पूरी कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर हमला कर दिया है और उन्होंने जो अफगान तालिबान की जो चेक पोस्ट थी वो उन्होंने टीटीपी को दे दी कि वहां से बैठ के फायरिंग करो। और लेकिन जो स्टेटमेंट जारी की है अफगानिस्तान ने उसने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ना ही उन्होंने ड्यूरेंट लाइन जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उस बॉर्डर लाइन का नाम लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हमने हमला कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के सरहदी इलाके में की जाने वाली मुबैना कार्रवाई के बाद एक बयान सामने आया है। अफगान हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान मुखालिफ पनाह गज़ीन हमारे मेहमान हैं और आगे भी मेहमान ही रहेंगे। बुखारी साहब, अभी जिस किस्म की स्टेटमेंट अफगान हुकूमत की जानिब से जारी की गई है कि पाकिस्तान के मुखालिफ जो लोग होंगे उनको पनाह देंगे और वो उनके मेहमान होंगे, ये बहुत इंटेंस किस्म की स्टेटमेंट है। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान से हमला हुआ। अब जमीनी तौर पे तो वो हमला कोई और तरह का था। एक मुश्किल सूरत हाल कुरम में तो है, लेकिन साथ ही वो जो मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ से वो कोशिश कर रहे हैं कि अपना फ़ायदा ले सकें, वहाँ पे भी उनको कामयाबी तो नहीं हो रही। लेकिन आपको मालूम है कि इस किस्म के जो हालात होते हैं आपका दुश्मन उससे मुसलसल फ़ायदा उठाता है और ये कोई लोकल फिनामिना तो है नहीं। ये जो आपके दुश्मन इंटरनेशनल लेवल पे हैं, जहाँ जहाँ से भी हैं, वो सब इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और ये जो हमारे हालात हैं खसूसी टारगेट पे हैं। पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले करने के बाद अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान की आर्मी ने ड्यूरेंट लाइन के दूसरी तरफ जाकर पाकिस्तान की आर्मी को निशाना बनाया है, उनके मोर्चों को आग लगाई है। अफगान तालिबान और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान होने वाली झड़पों के नतीजे में 19 पाकिस्तान के ऑफिसर शहीद हो गए हैं और 5 अफगान तालिबान मारे गए हैं। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का कहना था कि ये जवाब है उस एयर स्ट्राइक का जो मंगल के रोज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में की थी और जिसके नतीजे में 46 सिविलियन मारे गए थे। उन्होंने कहा ये तो अभी आगाज है, आगे आगे देखें होता है क्या। हाथ में बंदूक लिए पाकिस्तानी चौकी से तालिबानियों की ये तस्वीर शहबाज सरकार को हिलाकर रख देगी। मानो ये तालिबानी इस चौकी से पाकिस्तानी हुकूमत को युद्ध के लिए ललकार रही हूँ। तालिबान ने ये दावा तो किया था कि उसने पाकिस्तानी सीमा में घुसकर 19 पाकिस्तानी जवानों को मारा है और पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जा भी किया। जय हिंद जय भारत दोस्तों। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर हमले किए जिसमें पाकिस्तानी अर्धसैनिक बल के कम से कम 1 जवान की मौत हुई और 7 घायल हो गए। इसके अतिरिक्त तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान की सेना की 2 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। हालांकि पाकिस्तान सेना ने इन दावों को खारिज किया है। डूरंड रेखा पर बढ़ते हमले और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) की आक्रामकता
पाकिस्तान के लिए गंभीर चुनौती बन रही है, जिससे उसकी सीमाएं असुरक्षित हो गई हैं। तो चलिए देखते पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले करने के बाद अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान की आर्मी ने ड्यूरेंट लाइन के दूसरी तरफ जाकर पाकिस्तान की आर्मी को निशाना बनाया है, उनके मोर्चों को आग लगाई है। अफगान तालिबान और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान होने वाली झड़पों के नतीजे में 19 पाकिस्तान के ऑफिसर शहीद हो गए हैं और 5 अफगान तालिबान मारे गए हैं। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का कहना था कि ये जवाब है उस एयर स्ट्राइक का जो मंगल के रोज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में की थी और जिसके नतीजे में 46 सिविलियन मारे गए थे। उन्होंने कहा ये तो अभी आगाज है, आगे आगे देखें होता है क्या। माहौल बनना नहीं चाहिए क्योंकि जंग कभी भी फायदेमंद चीज़ नहीं रही। एट लास्ट होता क्या है कि जानें भी ज़ाया होती हैं और माली नुकसानात भी होते हैं। इससे हर मुमकिन हद तक बचना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बात यह है कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान जो नुकसानात उठा रहा है अफ़गानिस्तान की वजह से या तालिबान की वजह से, तो मामलात वाकई दिन ब दिन बिगड़ते तो जा रहे थे। हम अच्छी खासी लाशें उठा चुके हैं पाकिस्तानियों की और उसके बावजूद कुछ सॉफ्ट कॉर्नर्स थे पाकिस्तान में। कुछ तबकात हैं वो तालिबान की हमायत में बहुत ज़्यादा आगे थे और अब उनकी हुकूमत भी है वहाँ पर। तो पिछले कुछ अरसे से मामला तो ऐसे चल रहे थे कि हमें मुसलसल नुकसानात हो रहे थे। ख़ुसूसन जब हमने अफ़गान तालिबान को यहाँ से अफ़गान अवाम जो हैं उनको वापस भेजना शुरू किया तो मामलात काफ़ी बिगड़ रहे थे। और जंग फौरी तो नहीं हो सकती कि हम कहें कि जी अचानक ही जंग स्टार्ट कर दी है। तो मामलात उस रुख पे जा रहे थे तो जंग करना पड़ी। तो हद्दुल इम्कान होना तो ये चाहिए कि मामलात को टेबल पर बैठकर डिस्कस किया जाए, जो भी मामलात हैं उन्हें अच्छे तरीके से सुलझाया जाए, जंग की तरफ ना जाया जाए। तो सर ये मामलात यहाँ तक पहुँचे कैसे? अफगानिस्तान का कहना है कि हमें इस हालत में पहुँचाने वाला पाकिस्तान है और पाकिस्तान एक बार नहीं बल्कि गाय बगाए जो है वो अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करता रहता है। और कब तक वो भी अपने प्यारों की लाशें उठाते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वहाँ पर होने वाले दहशतगर्दों को टारगेट करता है। लेकिन काबुल की से स्टेटमेंट आती है कि यहाँ पे कोई दहशतगर्द तो नहीं मारा गया लेकिन सिविलियन मारे जा रहे हैं जिसमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं। जिस तरह आपने कहा कि हम अपने प्यारों की लाशें उठा उठा के थक गए हैं, अफगानिस्तान का भी यही मौकफ है। देखें किसी भी एयर स्ट्राइक के बाद जो भी मुतासरा अफरीक है उसका भी कोई ना कोई बयान तो आता है और हमने नोट किया है कि हर दफ़ा बयान जो भी मुतासरा अफरीक होता है वो वही बयान देता है जो उसकी अपनी फेवर में होता है मजलूम बनने के लिए। और नो डाउट जब भी एयर स्ट्राइक्स होते हैं या उसके अलावा बम ब्लास्ट होते हैं कुछ भी है तो टारगेटेड लोगों के साथ ऐसे लोग भी मरते हैं जिन्हें हम सिविलियन कहेंगे या कोई आम लोग जिनका उसके साथ ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान पे लगातार कई हमले करने के बाद अब अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इलाके पर कब्जा करने की धमकी दे दी है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। तालिबान डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा पूरा का पूरा अफगानिस्तान से बिलोंग करता है, इस पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं बनता। तारीख में ऐसा पहली बार देखा गया है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के इतने बड़े हिस्से पर दावा ठोक दिया है। कहा जा रहा है कि अगर अफगान तालिबान खैबर पख्तूनख्वा पर कब्जा करने में कामयाब हो गए तो बलोचिस्तान भी पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ चल रही बगावत के बाद BLA ने अब अफगान तालिबान से हाथ मिला लिया। तार साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर हमला कर दिया है और उन्होंने जो अफगान तालिबान की जो चेक पोस्ट थी वो उन्होंने TTP को दे दी कि वहां से बैठ के फायरिंग करो। और लेकिन जो स्टेटमेंट जारी की है अफगानिस्तान ने उसने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ना ही उन्होंने ड्यूरेंट लाइन जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उस बॉर्डर लाइन का नाम लिया उन्होंने। लेकिन उन्होंने कहा जी कि हमने हमला कर दिया है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है तार साहब? ये कैसे देखते हैं आप? ये जो हमला है क्या हमारी इंटरनल कमजोरी है? हमारी इतनी भी डेटरेंस नहीं है कि अफगान तालिबान जुर्रत कर गए आज? और उन्होंने ये कहा है कि जो वहां पे TTP के लोग हैं वो हमारे मेहमान हैं। वो कहते हैं ये पनाहगज़ीन है और हम पनाहगज़ीनों को प्रोटेक्ट करेंगे। क्या कहेंगे? चीमा साहब, मैं 2 पॉइंट इस पे ऐड करना चाहूंगा जो मेरी इस पे ऑब्जर्वेशन है जाती तौर पे। सबसे पहले तो ये ऑर्डिनरी हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया। हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज
स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। एक तो गंदापुर को भेजे ना उधर कि जाके मुज़ाकरात करो, भाई वो आगे हमला कर रहे हैं, उनसे मुज़ाकरात करो। लेकिन चीमा साहब इस तरह नहीं होता। मैं जिस तरह कह रहा हूं, जज आपके साथ रही है, पुलिस आपके साथ नहीं। मुराद सईद को भगाने वाला कौन था? वो SHO था थाने का, जब आपने रेड किया था उस पर था। पुलिस आपके साथ नहीं, जज आपके साथ नहीं है, आपका हर डिपार्टमेंट के अंदर आपके एम्बेसडर आपके साथ नहीं है। आप रिएक्ट ही नहीं करते उनके खिलाफ। आपका हर दूसरा जज कहता है गुड टू सी यू। आपका हर एम्बेसडर जो है वो कहता है आप आज बाहर एम्बेसी के बाहर जुलूस क्यों नहीं निकाल रहे? आज आप PTI वालों को काले करके आपके एम्बेसडर कहते हैं बाहर आके जुलूस निकालो। आप उस पर रिएक्ट ही नहीं करते। आप पाकिस्तान के साथ मुखलिस आप खुद ही नहीं है चीमा साहब। आप खुद ही नहीं चाहते पाकिस्तान जो है वो किसी चीज पे। मेरा बात कोई मुझे बताए ना कि फलां चीज हम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान में बेहतरी होगी। इकॉनमी आपके हाथ में नहीं है, पॉलिटिक्स आपके हाथ में, सेफ्टी आपके हाथ में, और ये चीजें बढ़ेंगी। आप मैं निशानी बता चीमा साहब, अगर आप इस पे रिटेलिएट ना किया, पीपल आर वाचिंग इट। पीपल नहीं, दुनिया वाच कर रही है। जितनी पाकिस्तान दुश्मन ताकतें सारी इकट्ठी हो जाएंगी फिर दोबारा तालिबान के साथ। तालिबान उनको होस्ट करेंगे, वहां उनसे पैसे बनाएंगे। ये जगह उन्होंने दोबारा अफगानिस्तान, जितने पाकिस्तान दुश्मन ताकतें होंगी उनको उन्होंने लीज पे देना है अफगानिस्तान। और ये कई दुनिया के अंदर इंटरेस्ट मौजूद है, क्योंकि आप हमेशा भाग के अपने भाईजान चाइना के कुछड़ चढ़ जाते हैं।